नमो नमः दोस्तों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाट्य ग्रंथ के प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टय के चौथे श्लोक को देखते हैं, जो कि शार्दूल विक्रीडितम छंद में निबद्ध है और एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को विदाई के समय यह परामर्श दिया जा रहा है, यह सिखाया जा रहा है, यह शिक्षा दी जा रही है कि आपको ससुराल में कैसे व्यवहार करना है। लड़की की विदाई के पूर्व माता पिता जो भी उचित शिक्षा होती है वह अपनी लड़की को देते हैं ताकि वह ससुराल में जाके सुखपूर्वक रह सके। आइए हम इस श्लोक को देखते हैं। शुश्रूषस गुरून् कुरु प्रिय सखे वृत्तिं सपत्नी जने भर्तृभिः प्रकृतापि रोषणतया मास्मं प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागे स्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामहकुलसाधया। तो इंटरव्यू में इस समय श्लोक के अन्वय को भी पूछा जा रहा है। तो इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। गुरून् शुश्रूष सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिं कुरु विप्रकृतापि रोषणतया भर्तुः प्रतीपं मा अस्म गमः परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव भाग्येषु अनुसेकिनी भव एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति वामाः कुलास्या दया। इसका अर्थ इस प्रकार से है, अपने गुरुओं की सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी सपत्नियों अर्थात अपनी सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। बी प्रकृतापि रोषणतया, और पति के क्रोध में आने पर भी अर्थात क्रोधित होने पर भी माँ अस्मगमः प्रतिकूल आचरण मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और जो आपके सेवक हैं उन पर हमेशा उदार रहना अर्थात उन पर कभी नाराज़ मत होना, उनकी स्थिति को समझना। भाग्येषु अनुसेकनी, और अपने भाग्य का अपने ऐश्वर्य का कभी अभिमान मत करना। एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार की जो युवतियाँ होती हैं वह अपने घर में गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। वामाह कुलस्याधयः, और इसके विपरीत जो स्त्रियाँ होती हैं, इसके विपरीत जो आचरण करने वाली स्त्रियाँ होती हैं वह अपने कुल के लिए अभिशाप होती हैं, कलंक होती हैं। आइए हम इसकी टिप्पणी को देखते हैं। शुश्रूषस्व, इसमें श्रु धातु है, सन प्रत्यय है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रिय सखी वृत्तिम प्रियायाः सख्याः वृत्तिम तत्पुरुष सपत्नी समानः पतिः यासां ता सपत्न्याः नित्यं सपत्न्या दिश्य समान को सा आदेश निपातन से पति के ई को ना बाद में ऋणभ्योगीप से गिरी प्रत्यय करके सपत्नी यह शब्द बनता है। आइए हम इसके आगे की टिप्पणी देखते हैं। बी प्रकृतापि अर्थात तिरस्कृत होने पर बी उपसर्ग पूर्वक बी और प्राउपसर्ग पूर्वक से क्री धातु से अक्ता प्रत्यय करके टाप प्रत्यय करके रोषणतया रुस धातु है, युच शील अर्थ में आती है ये धातु। इसका अर्थ है रोपण करना। भाव अर्थ में ता प्रत्यय लगा हुआ, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रतीपम प्रतिकूलम अपाम प्रतिधन अपधन आ भूइष्टम बहु शब्द से बहु एक अव्यय पद है और स्थन प्रत्यय लगा है। स्थन को इष्ट आदेश हो गया है। इष्ट से इट चा से बहु को भू आदेश होकर ई के स्थान पर ई होकर भूइष्ठम बनता है। उत्सेक का मतलब होता है घमंड,
कभी कभार इंटरव्यू में इस समय जो है शब्दों के अर्थ को भी पूछ लिया करते हैं। अभी हाल ही में एक लोग से इनह शब्द का अर्थ पूछा गया था, जिसका अर्थ स्वामी होता है। ये शब्द शिव राज्यम गद्य काव्य, उपन्यास काव्य, ऐतिहासिक उपन्यास काव्य में आया हुआ है। उत्सेक का मतलब होता है घमंड। उत धन सिच धन घय प्रत्यय करके चचोह कु से चाको का हो जाता है। युवतः तरुण स्त्रियां, युवती युवन शब्द से स्त्रीलिंग में यूनस्त से ती प्रत्यय करके बना हुआ शब्द है। ये युवा का स्त्रीलिंग युवती है और युवत से गेज प्रत्यय करके युवती रूप सिद्ध होता है। यूनस्ति सूत्र है, उसी से इसमें ती प्रत्यय लगता है और यह प्रत्यय स्त्री प्रत्ययांत के अंतर्गत आता है। वामा वमति स्नेह में जो स्नेह अर्थात जिसके पास नहीं होता है, जो विपरीत आचरण करने वाली होती हैं स्त्रियां, उनको वामा कहा जाता है। आधी आधीयते दुखम अनेनित उपसर्ग पूर्व धा धा से के प्रत्यय, उपसर्ग धो की से के प्रत्यय के। आधी यह पुल्लिंग शब्द है और आधी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये एक मानसिक बीमारी से होता है। व्याधि होता है शारीरिक बीमारी, आधी होती है मानसिक बीमारी। इसलिए यहाँ पे अगर किसी के कुल पे कोई मतलब कि अभिशाप हो रहा है, किसी के कुल में कोई हानि हो रही है, तो एक प्रकार से मानसिक बीमारी का संकेत होता है। इसलिए यहाँ पे आधी शब्द का प्रयोग किया गया। अलंकार अगर आप देखते हैं तो इसमें रूपक अलंकार है। वामा स्त्रियों में आधित्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और गृहिणी पद में साधर्म से, वामा में वैधर्म से अर्थांतर न्यास अलंकार है। और अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण है सामान्य व विशेषो यदन्येन समर्थते यत् सो अर्थांतर न्यासा साधर्म एड़ तरेड़। और रूपक अलंकार है तद रूपकम वेदो या उपमानो उपमेय। इस प्रकार से यह श्लोक समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।